हरि ओम। आज पवित्र मकर संक्रांति और उत्तरायण है। तारीख 14 जनवरी 2025 है। आज से सूर्यदेव उत्तर दिशा गमन करेंगे, दिन बड़ा होगा और धीरे धीरे ठंडी की प्रकोप जो है वो भी कम होने वाला है। और अभी भी प्रयागराज में 12 वर्ष के बाद पवित्र कुंभ मेला चालू है। इसीलिए सबको इस पवित्र दिवस पर अभिनंदन, शुभेच्छाओं। हरि ओम। भगवान आगे कहते हैं सुंदर की बात, परंतु भगवान की बात सुनने से अर्जुन को शंका आया और वो ही प्रश्न करता है। गुरु जब बोलते हैं शिष्य को बीच में बोलने का अधिकार है, क्योंकि भारतीय परंपरा एक अभिनंदनीय परिसंवादीय परंपरा है। एक पक्षीय विचार नहीं है। शिष्य को जब भी शंका आती है तब वही प्रश्न करके उनके शंका को समाधान कर लेना चाहिए। इसीलिए गुरु को ही प्रश्न करना उत्तम शिष्य का ही लक्षण होता है, क्योंकि उसके अंदर जो जिज्ञासा को जानते ही गुरु को ही आनंद आता है कुछ बोलने के लिए। इसलिए अर्जुन कहता है, स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव स्थितधि किं प्रभासेत किमासीत व्रजेत किम्। अर्जुनोवाच गीता अध्याय 2 श्लोक नंबर 54। एक समाधि में रहे हुए व्यक्ति जिसने परमात्मा को पा लिया है, वो स्थिर बुद्धि में जो पुरुष स्थित है उसका लक्षण क्या है? वो स्थिर बुद्धि पुरुष कैसे ही बोलता है, कैसे ही रहता है और कैसे ही विचरण करता है, उसका आचरण कैसे होता है, वो प्रश्न सबको ही होता है। क्योंकि साधारण जो लोग होते हैं, कैसे रहते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, वो सबको पता है। परंतु जो व्यक्ति परमात्मा को पा लिया है, जो व्यक्ति स्थिर बुद्धि संपन्न है, वो कैसे ही जीता है, उसका जीवन में विशेषता क्या है, वो कैसे ही जी रहा है, कैसे ही विचरण करता है, कैसे ही रहता है, वो क्या करता है, ऐसे प्रश्न सबको आता है। परंतु वो प्रश्न सिर्फ अर्जुन का ऐसे नहीं, ऐसे सब लोग प्रश्न करते हैं। वो प्रश्नों को हम जब ही विश्लेषण करेंगे, उसके अंदर निश्चित ही आपको अधिक ही ज्ञान ही उपलब्ध होगा और कोई आश्चर्य उसमें नहीं है। वो स्वाभाविक है। जो स्थिर बुद्धि हो गया है, जिसके अंदर कोई वासना नहीं है,
जिसके अंदर कोई ही बाचाड़पन नहीं है, जिसके अंदर कोई ईर्ष्या नहीं है, वो कैसे ही जीता है। उसके अंदर वो कैसे ही जीवन यात्रा करता है, वो काम करता है कि नहीं, और करता है तो फिर उसकी अपेक्षा क्या है। ऐसे ही बहुत कुछ प्रश्न है। चित्त प्रज्ञा ज्ञानी होने से लोग कहते हैं कुछ करने का ज़रूरत नहीं है, वो ही जड़ होकर रहता है, नहीं, वो आँख बंद करके रहता है, नहीं, वो सब कर्म को छोड़ देता है, नहीं, वो ही एक पूर्ण संतोषी रूप में ही जो उनके लिए जो वहाँ जहाँ पर है वो ही अपना कर्म को करते हुए ही कैसे जीवन जीता है, भगवान फिर आगे उसका उत्तर देते हैं। वो एक स्थित प्रज्ञ का लक्षण क्या है उसको जानना चाहिए।